हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश लॉजिक कौटिल्या में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। कल मैंने वर्कन टाइम में आपको M1 D1 H1 अपॉन W1 या फिर रेट या क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। मेरे बहुत ही एक अच्छे यूट्यूब पर देखने वाले के स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आज मुझे मिला, तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि सर इस तरह का एक क्वेश्चन आपको कराना चाहिए था। तो सबसे पहले, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और वो जानते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जो लास्ट की वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पहले मैं एक सवाल वो कराऊंगा और आज की वीडियो में उस डाउट के बाद मैं एक नए टाइप पर काम करूंगा जहां मैन, वुमेन, चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको आज हम बताएंगे कितने टाइप के क्वेश्चन मैन, वुमेन और चाइल्ड में आते हैं, किन सवालों में आपको किस तरीके से काम करना है। तो मिलते हैं आज के साथ। बाकी बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लोगों को बताओ कि यहाँ पर मैथमेटिक्स कंटिन्यू और एक एक टॉपिक और एक एक डाउट के साथ पढ़ाया जा रहा है। बाकी आप लोगों के भी डाउट हों तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है मेरे व्हाट्सअप नंबर के साथ में, और मैं उसी में आपको एक टेलीग्राम डिस्कशन और करूँगा डिस्क्रिप्शन में ही, जिस पर आप अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं। तो उन डाउट को मैं किसी न किसी वीडियो में इंक्लूड करता रहूँगा। अभी कोशिश ये करें कि वर्क रिलेटेड एंड वर्क एंड टाइम से ही अपने डाउट पूछें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसी पर काम करता रहूं। बाकी बहुत सारे लोगों के एडवांस में डाउट मेरे पास टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। अभी मैं वर्क एंड टाइम करने के बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा, जो इसी का ही कोरिलेटेड पार्ट है। उसके बाद मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। हमें टाइम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉकडाउन खुल जाएगा, कोचिंग चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास आपको पर डे यूट्यूब पर देता रहूँगा, जिसमें पूरा कंटेंट आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं पहले उस क्वेश्चन को जो आज का हमारा डाउट है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो ये सवाल कभी सीरियल में नहीं पूछा गया, लेकिन एक बच्चे का डाउट था, इसलिए बेटा डाउट तो फिर बताने ही पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि सर वीडियो में भी शामिल करो, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया। अगर आपको याद हो, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से कराया था आपको, टोटल वर्क बराबर एक वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी थी R1 M1 D1 H1, ध्यान आ रहा है कुछ। फिर एक और मैंने दूसरा लिखा था यहाँ से R2 M2 D2 और H2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, टेक्निकल टीम भी ज़रा ध्यान देगी। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि बेटा जो घास का मैदान है, इस सवाल में एक डेटा हिडन है जो छुपाया गया है, जो आपको समझना है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई मैदान है, ठीक है ना, कोई भी मैदान है और इसके अंदर घास उग रही है, ठीक है ना, तो एक बात बताओ, ये घास धीरे धीरे बड़ी होती है। अब धीरे धीरे बड़ी होती है तो पहले 100 गाय ने यहाँ से घास शुरू की इस जगह से, तो आपको बताया कि यहाँ की घास पहले छोटी होगी, फिर धीरे धीरे ये घास बड़ी हो गई होगी, या यहाँ गाय आज खाकर चली गई, फिर अगले दिन आई तो घास थोड़ी सी बड़ी मिली। जो बच्चे किसान हैं, किसानों के बच्चे, वो जानते होंगे कि बरसम होती है, बरसम। वहाँ क्या होता है कि हम काट लाते हैं अपने पशुओं के लिए और कुछ दिन बाद देखते हैं कि फिर दोबारा से बरसम उतनी बड़ी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट कुछ इसी तरीके का है। इसका मतलब है कि यहाँ जो घास है ना वो बढ़ रही है। यही कॉज हो रहा है कि दोनों स्थिति में काम बराबर नहीं हो रहा। कारण क्या है कि पहले घास कितने दिन तक बड़ी होगी, 15 दिन तक, तो घास कम बढ़ी पाई है। लेकिन दूसरे केस में घास कितने दिन तक बढ़ी है बेटा, 30 दिन तक, तो घास थोड़ी ज़्यादा हो गई। जब घास ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली काम भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका चारा ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से समझेंगे इस केस में। पहले पॉइंट से आप यहाँ से स्टेप वाइज ध्यान देंगे। स्टेप 1 ये कहेंगे कि मान लें, देखिए पहले तीर तुक्के नहीं, कंसेप्ट समझ लो, पहली बार आप सवाल पढ़ रहे हो। मान लें कि प्रथम दिन उसमें Z यूनिट या कुछ भी एक यूनिट है, Z यूनिट घास है। कितनी घास है, यानी पहले से Z यूनिट घास है। दूसरे स्टेप में आप ये मान लें
यहाँ से क्वेश्चन में कि जेड यूनिट घास है, बोले हाँ, कि वाई यूनिट पर डे घास ग्रो करती है। क्या करती है? ग्रो करती है। और तीसरे स्टेप में ये मान लेंगे यहाँ से कि एक गाय, बात समझना, एक गाय एक दिन में x यूनिट घास खाती है। देखिए सबकी कहानी अलग होगी, चीज़ों को समझ रहे हैं। मैंने 3 पॉइंट यहाँ से लिखे हैं, अब शुरुआत हम यहीं से करेंगे। देखिए मैंने कहा एक गाय एक दिन में x यूनिट घास खाती है। तुमको पता है घास कितनी खाती है गाय? नहीं पता। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ जब x यूनिट गाय खाती है, गाय ने खा ली x, लेकिन हुआ क्या कि उस दिन भी तो घास बढ़ रही थी। तो मैंने कहा कि पर डे कितनी यूनिट घास बढ़ गई? y यूनिट। और मैंने मान लिया कि पहले दिन उसमें कितनी यूनिट थी? z यूनिट। ठीक है ना? पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, आपको यहाँ से ऐसे समझना है कि बेटा पहली स्थिति ये कहती है कि हमारी 100 गाय हैं, इनटू यहाँ से कितने दिन तक घास खाई? 15 दिन तक। तो देखो अगर मैं x यूनिट का गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगी टोटल घास। बोर्ड पर ध्यान देंगे, यानी 100 गाय 15 दिन तक घास खाएंगे तो कुछ के हिसाब से 15 दिन तक घास खाई गई। अब पहले से आपके पास कितनी यूनिट घास थी? जेड। साथ के साथ घास कितने दिन में खाई? 15 दिन में। और बेटा यहाँ ये किस यूनिट से बढ़ी? वाई यूनिट से। यानी कि जेड घास तो उसमें पहले दिन थी, उसके बाद वाई यूनिट पर डे घास बढ़ रही, तो कितनी यूनिट और बढ़ गई? 15। तो आपने यहाँ से पाया कि 100 गायों ने 15 दिन में जेड प्लस 15 वाई बढ़ी हुई घास खा ली। बात क्लियर है? अब इसके बाद आप आइए यहाँ से दूसरे पॉइंट पर कि आपके पास अब गाय कितनी है बेटा? 60। और इन्होंने कितने दिन तक खाई? 30। x के हिसाब से खा रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसके बाद में जेड यूनिट पहले से ही घास थी, साथ के साथ आपने देखा कि 30 दिन तक भी तो घास बढ़ी। तो ऐसे केस में क्या है बेटा, इसको समीकरण 1 कहते हैं और यहाँ से समीकरण 2 कहते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 100 इनको आप जब कर देंगे तो इस पूरी प्रॉपर्टी को आप जानते हैं कि यहाँ से आप देख लीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, टेक्निकल टीम बताएगी ज़रा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है ना? कितना लिख सकता हूँ? 1500x। और यहाँ बेटा मैं कितना लिख सकता हूँ? 1800x। अब आपका काम क्या है यहाँ से कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे तो आप पाएंगे, देखो 1800 में से 1500 चले जाएंगे तो 300x बचेंगे। और आपको पता है कि जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो जेड से जेड कट जाएगा और 30 में से चले जाएंगे कितने हमारे? 15 वाई। तो यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो कितने वाई मिल जाएगी बेटा? 15 वाई। कितने वाई मिल जाएगी? 15 वाई। जब 15 वाई मिल जाएगी तो मैं 15 से इससे काट सकता हूँ। तो आपको इतना पता चल गया कि 220x की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? वाई की है। किसकी प्रॉपर्टी है? वाई की। अब इस प्रॉपर्टी को आप पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में? पहली में। जब पहली इक्वेशन में कंट्रोल कर देंगे तो आपको पता है ये 1500x है, ये बराबर जेड है। और प्लस के बाद में जब आप प्रॉपर्टी को लगा ही रहे हैं यहाँ से, तो आपको बताया कि y बराबर कितने x दे रखे हैं बेटा? 20x। तो अब यहाँ से आप कर देंगे बेटा, देखो 15 और y की प्रॉपर्टी जो है वो कितनी लगा दी आपने? 20x। बात समझ रहे हैं ना? अरे देख लो y की वैल्यू आपने 20x लगा दी। तो अब देखो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 15 दूनी 300। 300 को जब इधर ले आ जाओगे तो यहाँ हो जाएगा 12x बराबर किसके हो गया बेटा? जेड के। किसके बराबर हो गया? जेड के। एक बच्चे ने इसका सॉल्यूशन भेजा भी है लेकिन वो समझ से थोड़ा सा बाहर है। इसका मतलब क्या है कि आपके द्वारा जो खाई जाने वाली घास है वो फिक्स है। कितनी घास? यहाँ से 1200 यूनिट घास फिक्स है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस क्वेश्चन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब आपका काम क्या है, आप ये कह रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास 1200 घास तो है, यानी कि आपके पास में 1200x घास है। बात समझ रहे हैं? प्लस अब कितने दिन में आपकी घास और खाई जानी है बेटा? यहाँ से जवाब दो। 10 दिन में खानी है। कितने दिन में खानी है भाई? अरे बोलो ना, कितने दिन में खानी है? 10 दिन में। तो अल्टीमेटली आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि 10 दिन तक भी तो घास बढ़ेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अरे जवाब दे दो, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा हमारा? क्या हो जाएगा? 10y। अब y की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि 20 है, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे? 1200x प्लस 10 इंटू यहाँ से क्या कर देंगे? 20x। तो ये 200 और 1200 कितना हो गया? 1400x।
अब आपका काम ये कह रहा है यहाँ से कि ये 1400x है। अब ये 1400x आपको पता है कितने दिन में खाया जाना है बेटा, 10 दिन में। ये कितने दिन में खाया जाना है, 10 दिन में। तो मैं ये कहता हूँ कि माना गाय इतनी थी, 10 दिन था, लेकिन x के रेट से बढ़ रहा था। वही गाय है इंटू x के रेट से बढ़ रहा है, वही गाय है 10 इंटू एक्स। तो x से देखिए x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। और आपको बताया कि C की प्रॉपर्टी यहाँ से कितनी गाय आ गई, 140। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे लेके चलूँगा। सॉल्यूशन को हम और अच्छी तरीके से प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे उस मैदान में घास कितनी थी, आपको इतना पता करना होगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक गाय एक दिन में x यूनिट खाती है। कितनी खाती है, x। कितनी गाय है, 100। तो 100 गुणा x खा गया। कितने दिन तक खा पाती हैं यहाँ से, 15 दिन तक। बात फाइनल है। मैं ये कहता हूँ कि पहले मेरे यहाँ जेड घास थी। कितनी घास थी, जेड। लेकिन 15 दिन तक घास कुछ रेट से तो बड़ी होगी कि नहीं। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ से क्या कह रही है कि मैं x रोज़ खाता हूँ, 60 गाय खा रही हैं, 30 दिन में खा रही हैं। जेड घास पहले से थी, लेकिन 30 इंटू वाई घास और हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कौन सा है बेटा, 2 है। अब आपको ये देखना होगा कि आखिरकार कितनी कांस्टेंट घास है, कितनी कांस्टेंट घास है। तो देखो यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा, अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप 1500x होंगे और ये बराबर है z प्लस 15y के। इस इक्वेशन में जब चले जाएंगे तो आपको बताइए ये हो जाएगा 1800x और ये बराबर है z प्लस 30y के। बात सही है, कितने y के, 30y के। बेटा आप इतना समझ सकते हैं कि z प्लस 15y बराबर 1500 है। तो मैं इस 30y को यहाँ से 15y प्लस 15y लिख सकता हूँ कि नहीं, ज़रा जवाब दो। अब आप इतना जानते हो कि z प्लस 15y को रिप्लेस किससे कर दूँ, 1500x से। तो जब मैं इतनी प्रॉपर्टी यहाँ 1500x से रिप्लेस कर दूँगा और ये इस पक्ष में चली जाएगी, तो 300x बराबर कितने y हो गए, 15y। और 15 से काट दूंगा तो 20x की प्रॉपर्टी किसके बराबर हो गई, y के। अब आपका काम क्या है यहाँ से कि y की प्रॉपर्टी को जहाँ मन करे उस इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो, कहीं रख लो। वहाँ से क्या आपको z की वैल्यू निकल आएगी। अगर बेटा तुम मान रख ही रहे हो यहाँ से y बराबर, तो देखिए ये 1500x रखा ही हुआ है बराबर z प्लस 15 और y का मान आपने कितना कितना रख दिया है, जवाब दो जरा, 20 के x। 15 दूनी 30, 300 हो गया, इधर घटाओगे देखो वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, 12x बराबर कितना हो गया, z। यानी कि आपके पास जो फिक्स घास है, जिस दिन गाय पहले दिन जाएंगी तो पहले दिन हमें इतनी घास मिलेगी। कितनी घास मिलेगी, इतनी। अब तुमको ये देखना है कि गाय कितने दिन तक खाती है, 10 दिन तक। कितने दिन तक खाती है, 10 दिन तक। तो एक दिन में उन्होंने फिर कितनी घास चरी और 10 दिन में कितनी घास बढ़ जाएगी। तो वो 1200x घास प्लस 10 दिन में बड़ी घास 10 ही दिन में खानी है। तो बस आप यही तो कहने वाले हो यहाँ से, क्या कहने वाले हो। मैंने कहा एक गाय x घास खाती है, C गाय मान ली, और कितने दिन तक खाएंगी, 10 तक। अब बराबर आपको पता है कि जो जेड फिक्स गाय खाती है वो कितना है, 12x है। लो जी 12x हो गया, सही है। प्लस अब आपको पता है कि कितने दिन तक खाएंगे, 10, और रेट क्या है बेटा, y। लेकिन आप पहले ही कह चुके हो सर y बराबर है कितने के, 20x के। तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ से देखो x इंटू सी इंटू 10 ओवर बराबर कर देंगे 12x और प्लस 10 इंटू कितना, 20x। तो देखो ये जो 20x इंटू 10 बढ़ जाएगी, यानी कि प्रत्येक दिन घास बढ़ने का जो रेट है वो 20x पर डे है। जब एक दिन में 20x बढ़ता है तो 10 दिन में 200x बढ़ जाएगी, और 200x तो 10 दिन में घास बढ़ जाएगी, और 12x पहले से ही घास है, तो कितनी होगी, 1400x। और यह 1400x हमें कितने दिन में खानी है बेटा, 10 दिन में, तो 140 बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस पूरी प्रॉपर्टी यानी 1400x में भाग देते कितने x का, 10 का, तो आपको पता है ये कितने दिन हो जाता है, यहाँ से 140 दिन। बात क्लियर है। सवाल को बार बार पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने कराने की कोशिश की है। बाकी बेटा मैं अब यहाँ से जो टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका मैन, वुमेन और क्या, चाइल्ड। इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं, इस पर हम पर चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा, फिर बाकी क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा,
देखिए बेटा, आज जो मैं इस वीडियो में टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, मैन, वुमेन और चाइल्ड से संबंधित क्वेश्चंस हैं। देखिए, इस सीरीज़ में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बेटा कि मैन, वुमेन, चाइल्ड से रिलेटेड मिनिमम 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 2 टाइप के। 2 टाइप के क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ ए टाइप आपके लिए लिखना चाहूँगा। जब, यानी हिंदी में बात करें हम, जब मैन अथवा वुमेन अथवा चाइल्ड, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैन या वुमेन या चाइल्ड, यानी कि जब उनके बीच में और लगा होता है, अथवा लगा होता है। इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लिविंग के भी आते हैं, विदाउट लिविंग के भी आते हैं, पार्शियल वर्क के भी आते हैं और एक फिक्स वर्क के भी आते हैं। तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस में कोशिश करूँगा, करीब 6 से 7 क्वेश्चन ए टाइप पर लूँगा और 5 से 6 क्वेश्चन बी टाइप पर लूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी क्वेश्चन मैन अथवा वुमेन अथवा चाइल्ड का है, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि 10 आदमी अथवा 15 औरत अथवा 20 बच्चे किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, यानी अथवा वर्ड आ जाता है। तो मैं इसके लिए आपके एक ट्रिक कंसेप्ट में लिख देता हूं कि जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो ये बात समझ लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। जो मुझे यहाँ से लिखना है वो क्या है, सवाल आप इस तरीके से समझ लेंगे कि बेटा यहाँ से M1 इंटू D1, यहाँ से W1 इंटू D1, C1 इंटू यहाँ से D1, यानी कि कहना क्या है, और मैं इसको यहाँ से आगे लिख देता हूँ, इस पर ही मैं काम करूँगा। इस जगह पर होगा M2, इस जगह होगा W2 और इस जगह होगा C2। नहीं आ रही बात समझ में? मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि जब सवाल के अंदर पहले व्यक्ति देगा तो उनके दिन भी देगा, आपको उनका गुणा रखना है। जब आप इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो इनके द्वारा किए जाने वाला वो टोटल वर्क होगा। बात समझ रहे हैं? अगर पहले औरत दे दे और उन्हीं के दिन दे दे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, इनके द्वारा किए जाने वाला ये टोटल वर्क होगा। तीसरी कंडीशन में C1 दे दे और उन्हीं के द्वारा दिन दे दे D1, ऐसे क्वेश्चन बैंक में बहुत आते हैं, तो इनका भी अपना कोई टोटल वर्क होगा। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि हर कॉस्ट में इनके जो वर्क हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इक्वल। उसके बाद ये काम कुछ नए आदमी, कुछ नई महिला और कुछ नए बच्चों से कराता है। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो सॉर्ट आउट किए जाते हैं वो डुअल एलसीएम से होते हैं। किससे होते हैं बेटा? डुअल एलसीएम से होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं डबल एलसीएम से कराता हूँ। तो मैं पहले तो आपको इसी कंसेप्ट पर बात करूँगा कि आप अपनी कॉपी पर एक फॉर्मेट लगा लेंगे। यहाँ से क्या फॉर्मेट लगाएंगे कि M1 इंटू D1, W1 इंटू D1, C1 इंटू D1 और इसके आगे क्या लिख देंगे? यहाँ से M2, फिर लिखेंगे W2 और यहाँ क्या लिख देंगे? C2। पहले आप अपनी कॉपी पर इसे बहुत अच्छी तरीके से लगा लीजिए। पहली चीज़ मैंने जो आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है ना। तो ए टाइप में जो आपको यहाँ से लगाना है, जिसका मतलब है कौन से वाले क्वेश्चन होंगे बेटा? अथवा वाले। तो अथवा वालों में मैंने कहा कि M1 का गुणा करना है यहाँ से D1 में, इसके बाद बेटा W1 का भी गुणा करना है D1 में और C1 का गुणा करना है इनके, यानी ये D1 M के लिए सेपरेट हो सकते हैं या तीनों के कॉमन हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से M2 लिख देंगे, यहाँ से W2 लिख देंगे और यहाँ से क्या लिख देंगे? C2। एक कंसेप्ट तो ये आता है। दूसरा कंसेप्ट जो आएगा, जिस पर हम बाद में काम करेंगे, बी वाला, जिसके अंदर बेटा हिंदी में तथा या और गिवन होता है, जबकि इंग्लिश में एक ही कंजक्शन आता है जिसका नाम क्या है? एंड। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा कि M1 प्लस W1, ठीक है ना, और यहाँ से गुणा होगा D1 का, यहाँ से M2 प्लस यहाँ से W2 और यहाँ गुणा किसका होगा? D2 का। तो मैं आपको बता दूं कि मैन रेशियो वुमेन, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगी, उसको उठाएंगे, फिर यहाँ से टोटल वर्क, ये प्रॉपर्टी इस जगह टोटल वर्क के बराबर होती है। या कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैन के साथ में बेटा चाइल्ड आ जाते हैं तो इनके अपने कोई दिन होते हैं, या मान लीजिए यहाँ से M2 हो गया और यहाँ क्या हो गया? C2 और इनके साथ कोई दिन होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि केस में, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी M, W और C आ जाते हैं
तो फिर इनका जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कोई भी x दिन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एलसीएम के पैटर्न से होता है। आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये सवाल मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। आज की मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस में करने वाला हूँ जहाँ आपके सवाल में क्या वर्ड गिवन होता है, अथवा। क्या गिवन होता है, अथवा। तो आज अपनी कॉपी पर पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार कर लो, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ठीक से समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए पहले डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज का पहला टाइप लगा लीजिए कॉपी पर, जब मैन, वुमेन और चाइल्ड के बीच में क्या शब्द गिवन होता है, अथवा, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ बेटा पहले सवाल के साथ, देखेंगे जरा। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का, आज की हमारे इस टाइप का मैन, वुमेन, चाइल्ड से रिलेटेड पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से कह रहा है कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 बच्चे किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। भाई एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 बच्चे किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर कार्य कब समाप्त कर लेंगे, यानी कितने दिन में कर लेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू मेरे मेथड में मैंने कहा कि आपको जो लेना है, मैंने यहाँ से कहा है कि M1 का गुणा D1 में करना है, इसके बाद W1 का गुणा भी D1 में करना है, इसके बाद यहाँ से C1 का गुणा यहाँ से D1 में। या तो M, W और C के अपने सेपरेट डेज होंगे या इनमें कोई डेज कॉमन होगा, यही मैंने बात बताई आप लोगों को। और इस जगह पर M2 को प्रोत्साहित करेंगे, इस जगह पर W2 को करेंगे और इस जगह पर C2 को करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो पहले हमसे कहा था कि एक आदमी था अथवा 2 औरत थी अथवा 3 बच्चे थे। इससे काम करवाएं तो ये आदमी भी कितने दिन में कर रहा था, 55 में। इससे करवाएं तो ये भी कितने में कर रहा है, 55 में। और इससे करवाएं तो ये भी कितने में कर रहा है, 55 में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। फिर हमसे कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा काम कितने दिन में कर लेगा। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको इन पूरी कहानी का क्या लेना होगा, एलसीएम। फिर यहाँ से क्या निकालनी होगी, एफिशिएंसी। यही हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम करने बैठेंगे तो आधा काम तो हमको ऑटोमेटिकली किया हुआ मिल गया है। अब पूछो कैसे मिल गया आधा काम। भाई देखो मैंने तुमसे यही तो कहा था कि डेज के कॉमन फैक्टर और आप नॉन कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे भाई अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप एलसीएम बहुत आसानी से ले सकते हो। देखो इसमें भी 55 है, यहाँ भी 55 है, यहाँ भी 55 है, काम है हमारा। तो मेरे एलसीएम में कितना ज़रूर होगा, 55 ज़रूर होगा। टेक्निकल टीम बताए, ज़रा दिखाई दे रहा है, रेड से थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, थोड़ा सा रेड से कम दिखता है इसलिए मैं इसे ब्लैक से दोबारा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 55 ज़रूर होगा। यानी मैंने क्या किया कि इस वाले 55 का एलसीएम ले लिया। फिर बेटा एक है मेरे पास, 2 है, फिर इसके बाद 3 है। तो ध्यान देंगे, देखिए इनका एलसीएम अलग ले लो। तो 1, 2, 3 का एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। फिर मैंने ये भी कहा था कि इन वाले नंबरों से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। 1 का भाग दोगे लेकिन किस में दोगे, 6 में, तो 6 बार जाएगा। 2 का जब भाग दोगे तो यहाँ से कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का जब भाग दे दोगे तो वहाँ कितने बार चला जाएगा बेटा, यहाँ से 2 बार। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये एक आदमी की क्षमता है, ये एक औरत की क्षमता है, ये एक बच्चे की क्षमता है। अब काम किससे करवाना है, एक आदमी से, तो क्षमता 6 ही रहेगी। कितनी औरत से करवाना है, 1 से, तो क्षमता 3 ही रहेगी। एक बच्चे से कराना है तो क्षमता 2 ही रहेंगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप 55 को यहाँ कॉमन ले लिया। बात समझ रहे हैं। इतनी धांसू चीज़ बता रहा हूँ मैं, जीवन में आपने पढ़ी नहीं है, मेरा दावा है पूरा। क्वेश्चन बोर्ड पर देखें, 55 तीनों कॉमन नंबर एज लिख लिए। 1, 2, 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 6। मैंने कहा 1 का भाग 6 में दो 6 बार, 2 का भाग 6 में दो 3 बार, 3 का डिवाइड करोगे 2 टाइम। बात फाइनल है। बट माय डियर ये जो पावर आएगी, एक मैन, एक वोमेन और एक चाइल्ड की आएगी, और तुम्हारे पास भी तो इतना ही है, उतना ही तो है। इसका मतलब क्या सीखा आपने कि जब मिलकर काम करेंगे तो देखो 6, 3, 9 और 2 कितने हो गए, 11। यही टोटल काम है। 11 का भाग दे दो, 11 से काट दोगे यहाँ से 5 बार, और 5 के कितने हो जाएंगे, 30। तो काम आपका कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा बेटा, 30 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में। बहुत आसान मेथड है, वेरी सिंपल मेथड है। मैं कई क्वेश्चन इस टाइप के लूँगा आपके सामने, आप देखिएगा चीज़ों को। मैंने कहा बिल्कुल जीरो से और आपको हिंदुस्तान का हीरो तक हमें लेकर चलेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। देखिए मिलता हूँ दूसरे सवाल के। देखेंगे बेटा अभी इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं करीब 2 टाइप से आपके सामने उठाऊँगा, ठीक है ना।
सबसे पहले आपका काम क्या है, मैंने यहाँ से कहा पहली स्थिति में आप ये देखेंगे बेटा कितने आदमी हैं 3 और औरतें कितनी हैं 5। इनसे काम करवा लूँ तब भी 24 दिन लेते हैं और इनसे करवा लूँ तब भी कितने लेते हैं 24। बात यहाँ तक फाइनल है। अब आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ से इस केस के बाद में कि 6 आदमी से काम करवाना है और 5 औरतों से काम करवाना है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत आसान तरीका ये है कि अब आप इस क्वेश्चन को 2 मेथड से ब्रेक कर सकते हो। पहला मेथड तो मैं जो पहला आपको मैं करा चुका हूँ एक मेथड, उसी मेथड से लेता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ये कर लें कि यहाँ कुछ है नहीं, आप ये सोच के चलें कि यहाँ सिर्फ एक आदमी और एक औरत है, ठीक है ना। तो जब एलसीएम लोगे तो दोनों में 24 तो है ही कॉमन, फिर 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 15। बात फाइनल है। 3 वाले का भाग दोगे 5 बार, 5 वाले के दोगे 3 बार। तो मैंने आप लोगों से एक बात समझाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। 24 कॉमन है, 3 5 का एलसीएम 15 है, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 15 में 3 बार। लेकिन मेरे बच्चे मैंने ये कहा कि यहाँ जो ये पावर आएगी ये एक आदमी की पावर है और ये एक औरत की पावर है। ये एक आदमी की पावर है और ये किसकी पावर है, एक औरत की पावर है। लेकिन तुमसे कहा जा रहा है कि आदमी कितने करवाने, 6। जब एक आदमी 5 काम करता है तो 6 आदमी 30 काम करेंगे। एक आदमी कितने काम करता है, 5 काम, तो 6 आदमी 30 काम करेंगे। फिर कितनी औरत है, 5। एक औरत 5 काम करती है, सॉरी 3, तो 5 औरत कितना काम करेंगे। इसका मतलब है कि इस केस से तो मैं ये कह सकता हूँ इस सवाल में कि यहाँ आपने क्या किया कि एक मैन की पावर निकाली और एक वोमेन की पावर निकाली। तो देखो बेटा 6 पंजे 30 और 5 दिया 15। तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं 24 × 15 और बटे क्या हो गया 45। भाई 5 थी 15, 6 पंजे 30 और 15 से कट गया 3 बार और 3 से कितने बार कट गया 8 बार। यानी काम कितने दिन में पूरा हो गया, 8 दिन में। ये तो वो मेथड है कि जब आप एक आदमी की पावर निकालें और एक वोमेन की पावर निकालें, एक आदमी की पावर निकालें और एक इसकी पावर निकालें, वोमेन की पावर निकालें। एक तरीका तो ये है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा मेथड क्या है बेटा कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान किया जा सकता है। अब पूछोगे आसान कैसे किया जा सकता है। आसान इस तरीके से किया जा सकता है कि आपको पता है कि पहले 3 आदमी थे और औरतें 5 थी, ये भी 24 ले रहा था और ये भी 24। यहाँ तक फाइनल है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अब आदमी कितने हैं, 6 और औरतें बेटा कितनी हैं, 5। तो अब एक काम करो कि इस 6 को आप 3 से काट दो 2 बार। यहाँ तक फाइनल है। और इस 5 से इस 5 को काट दो तो आपके पास यहाँ 24 ही शेष बचेगा। तो आपको पता है कि इस समय एलसीएम कितना आएगा निकल के, 24 ही आ जाएगा। जब 24 ही आ जाएगा तो देखो 24 का भाग दोगे 1 बार जाएगा और इस 24 का भाग भी 1 बार जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ कितना बचा है 2। तो आपको पता है कि 1 होता तो 1 पावर थी, लेकिन 2 है तो ये 2 हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो अब भी आंसर आपका कितने दिन रहा, 8 दिन। यानी कि नहीं आया समझ में है। आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेथड बेटा थोड़ा सा यूज़ होगा। मैंने आपसे कहा पहले आदमी 3 थे और औरतें कितनी थी 5। इनके भी दिन 24 थे और इनके भी दिन कितने थे 24। अब हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ 6 आदमी और औरतें कितनी हैं 5। तो मैंने सिर्फ मनोज ये कहा कि 6 से 6 आप काट देंगे, कुछ भी कर लो, यहाँ काट दोगे 2 बार कट जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये 24 कॉमन है, तो एक केस तो ये कहता है काम 24 हो गया, लेकिन 24 का भाग 1 बार गया जब 1 होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 हो गया। और 24 का भाग 1 बार गया जब यहाँ 1 होगा तो अब भी 1 है, तो पावर जोड़ देंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। ठीक है ना। बार बार देखो, 1000 बार देखो, बस देखते रहो कि हम कितने सुंदर हैं और सॉल्यूशन कितना धांसू है। ठीक है ना। मिलता हूँ एक और सवाल। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है कि पहले बेटा कितने आदमी थे 5 और या कितनी औरत थी 9 और काम कितने दिन में कर रहे थे, देखो 114 दिन में। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कितने दिन में कर रहे थे, 114 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चे आप एक चीज़ समझ सकते हैं, एक मेथड तो आपका ये कहता है कि जब आप अपना टोटल वर्क निकालेंगे तो 114 यहाँ तक रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ 9 5 में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ से 45 और आ जाएगा। 5 वाले का भाग 9 बार जाएगा और 9 वाले का भाग 5 बार जाएगा। इससे ये निकल कर आ जाएगा मनोज इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कि एक मैन की पावर है और एक किसकी पावर है, वुमेन की पावर है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि कितने आदमियों से काम करवाना है बेटा, 3 से।
तो एक आदमी की पावर 9 है तो 3 की गुणा 3 हो जाएगी। और कितनी औरत से काम करवाना है? 6 से। तो एक औरत की पावर 5 है तो 6 की कितनी होगी? बहुत सरल तरीका है, इससे सरल और क्वेश्चन हो क्या सकता है, ठीक है ना। देखो 9 3 27 कर दूँ, 9 3 27 और 5 छक्के कितने हो गए? 30। 30 27 होता है 57 और 57 से ये वैल्यू कट जाएगी 2 बार, तो 45 दूनी कितने दिन आ जाएगा? 90 दिन। देखिए कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा, कैलकुलेशन का ही खेल है इस ज़माने में और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल तोड़ नहीं रहा, आप खुद देख लो क्या इतने बड़े क्वेश्चन आप इतने आसानी से कर सकते हो। मैं तो भैया बिल्कुल और बिल्कुल मज़े मज़े में कर देता हूँ। मानो कि आज ही रायता पी के शाम तक खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा 114 कॉमन है, 114 आ जाएगा। 9 5 का एलसीएम 9 गुणा 5 होगा 45, 5 वाले में 9 बार और 9 वाले में 5 बार। मैंने कहा अब यहाँ से कि एक आदमी की पावर 9 है और एक औरत की पावर कितनी है? 5। तुम्हारे आदमी कितने? 3, तो 9 3 27 पावर। औरत कितनी? 6, तो कितनी पावर? 9 5 45। आपका आंसर वेरी वेरी सरल है। मैंने कहा जी भाग दे दो, आपके आंसर आ जाएंगे। एक दूसरा मेथड जो क्वेश्चन में ये कहता है कि अब आप काम कैसे करवाना चाहते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा लफड़े में पड़ जाता है। आप यहाँ से कह रहे थे कि 5 आदमी थे अथवा 9 औरत थे, यहाँ भी 114 आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 114। अब आप कह रहे थे जी 3 आदमी से काम करवा लो और 6 औरतों से काम करवा लो। अब दिक्कत क्या होगी कि जब 3 से काटोगे तो 5 तो कटना नहीं है, 3 से यहाँ काटोगे 3 3 9 3 8 24 38 आ जाएगा। जब यहाँ 3 से काट दोगे 2 बार और ये कट जाएगा 3 से 3 बार, या एक काम करो इसको मत काटो इसी को काट लो तो ये 38 बार कट जाएगा। अब इस 2 से तो ये 9 कैंसिल नहीं हुआ ना, आप चेक सकते हो, ये 2 से 9 कैंसिल नहीं हुआ। अब जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में 38 आना ही आना है भाई, आना ही आना है। इसके बाद 5 9 का एलसीएम कितना हो गया यहाँ से? 45। बात फाइनल है। अब क्या होगा बेटा कि 5 वाले का भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। और 9 वाले का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार। लेकिन क्या यहाँ कॉमन है? कोई नहीं है, तो 9 ही पावर रही। यहाँ कितने बच गए? 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे अब यहाँ से। और 5 दूनी 10, 9 और 10 कितने हो गए? 19, और 19 का भाग 2 बार जाएगा, तब भी आपका आंसर कितने दिन रहेगा? 45। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें पहला मेथड ज़्यादा सरल है। ये मेथड तब इस्तेमाल करो जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ जाएं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक सवाल और लेता हूँ, इसके बाद देखिए ज़रा बेटा, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी हम उठा लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं और अच्छी हैं। ये कराएगा 8 आदमी, तो आपका काम पहले क्या है? 8 आदमी। इस काम को देखो 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसके साथ के साथ 12 दिन रखने होंगे। फिर बाद में करा 4 औरत इसी काम को 48 दिन में आपको साथ रखनी होगी। और फिर बाद में यहाँ से यही कह रहा है बेटा कि इसी काम को 10 बच्चे और कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में। बात फाइनल है। अब हमसे कह रहा तो बताएं 10 आदमी, कितने आदमी बेटा? 10 आदमी। और बाद में कह रहा है 4 औरत और कितने बच्चे? 10 बच्चे। देखिए एक चीज़ समझनी होगी इस क्वेश्चन में, आपके पास दोनों मेथड बिल्कुल रास्ता खोले हुए खड़े हैं, मैन वोमेन और चाइल्ड मान सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा ऐसे क्वेश्चंस में बेटा कि आप कितनी आसानी से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो मैं इसको, आपको तो 12 8 96 है, तो मैं इसे 48 × 2 लिख सकता हूँ। ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ से, मैं इसको 48 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। और इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 48 × 5। आपको समझ में आ रहा है? अब जब इतना आप लिख देंगे तो एक चीज़ तो समझनी होगी, जब 48 × आपने 5 लिखा तो सभी नंबरों में कितना है? 48 48 है। तो एक काम करो, इसको 48 दूनी, इसे 2 दूनी 4 लिख दो। अब आप मुझे इतना बताओ कि आपके एलसीएम में क्या है? 48 है। अब आप जानते हैं कि 2 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 20। तो 2 वाले का 10 जाएगा, 4 वाले का 5 जाएगा, और इस वाले की जो वैल्यू होगी 5 वाले की 4 होगी। बात नहीं आ रही है समझ में? और यहाँ से आप कितने से गुणा कर सकते हो? 20 से। नहीं आया एलसीएम लेना मेरे भाई, 12 8 96, 48 × 2 लिख दूँ। 48 चौक जो होते हैं हमारे वो 192 होते हैं, इसको मैं 48 × 4 लिख दूँ, पहले ही लिखा हुआ है। इसको मैंने 10 × 24 को लिख दिया 48 × 5। तो देखो 48 में कॉमन है, 2 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। जब 2 4 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा तो 2 का भाग आपको बताया 20 में 10 बार जाएगा, 4 का भाग जो है वो 5 बार जाएगा, और 5 का 4 बार। लेकिन मेरे बच्चे अब एक चीज़ समझ सकते हैं यहाँ से कि आपका जो काम है यानी 48 दूनी 96, यानी कुल मिलाकर के आपके जो काम है वो 960 काम हो गए। कितने काम हो गए भैया यहाँ से? 960। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10 लोगों से काम करवाना है। बेटा एक आदमी की पावर कितनी है? 10। तो 10 लोगों की पावर 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगी।
फिर आपसे कहा जा रहा है भैया कि कितनी वोमेन से काम कराना, 4 से, जबकि एक वोमेन की पावर 5 है, तो आप जानते हो 4 × 5 हो जाएगा प्लस। अब आप यहाँ से काम कितने बच्चों से करा रहे हैं, 10 बच्चों से। एक बच्चे की पावर 4 है तो 10 बच्चों की पावर 40 हो जाएगी। नहीं आ रही है समझ में, 10 × क्या हो जाएगा 4। अल्टीमेट आप देखेंगे 10 दाम 100, 4 पंजे 20 और 10 चौक 40, यानी कि 960 के नीचे अगर मैं भाग दूंगा तो 160 का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। बहुत आसान है, चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए बोर्ड है तो मोटा लिखना पड़ता है आपके लिए। बात यहाँ से समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम अगर ना आ रही हो तो मैं आपको देख लूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका काम क्या है यहाँ से कि पहले क्वेश्चन के अंदर HCF × R1 इस तरीके के फैक्टर्स में नंबर को तोड़ते चले जाइए। जब इस तरह के नंबर तोड़ते चले जाओगे तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है ना। मिलता हूँ इसके बाद एक और क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। बस चेक कर लेना बेटा, ये 10C था, यहाँ W नहीं, बच्चे हैं, ठीक है ना। तो काम हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए मैंने कहा है आपके पास 2 मेथड हैं काम करने के, जो भी आप काम कर सकते हैं, वैल्यू काट के कर लो, बिना काटे कर लो, काम कर लो। आप अपने सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको पता है कि 24 आदमी इस काम को 16 दिन में करते हैं। कह रहा है कि 8 महिलाएं इसी काम को 72 दिन में करती हैं, और जबकि कह रहा है कि 24 बच्चे जो हैं हमारे इसी काम को बेटा कितने दिन में करते हैं, 32 दिन में करते हैं। अब एक टाइप तो हमारे पास ये है कि इन्हीं में से अगर हम इन डेज़ को इस तरीके से सेट कर लें कि आप उनका क्या निकाल सको, LCM। जैसे देखो इस वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं कहूँ तो देखो इसमें 24 है, यहाँ 24 है और यहाँ भी 24 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और देखो इसमें भी 8 है, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 × 8 × 2, देख लीजिएगा। अब मैं इसको देखो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, 24 × 8 × 3। इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ से 24 × 8 × 4। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चीज़ों को समझ लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी निकाल पाएंगे आप यहाँ से। तो अब आप यहाँ से पाएंगे बेटा कि आपका LCM 24 × 8 × 2 और 3 का LCM 6 और 4 आ जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12। 2 वाले का भाग 6 बार, 3 वाले का 4 बार और 4 वाले का 3 बार। यहाँ तक बात फाइनल है। यानी आपको एफिशिएंसी और LCM लेने के मामले में बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरतनी। अब आपसे कहा क्या जा रहा है बेटा, इस काम को करवाने में आपसे कह रहा है जी 10 आदमियों से काम करवाना है। एक आदमी की पावर 6 है तो 10 की कितनी हो जाएगी बताओ बेटा, 60 प्लस 15 औरतों से कराना है। एक औरत हमारी 4 है तो 15 कितनी होगी, 60 प्लस, और कितने बच्चों से कराना, 24 से, तो 24 बच्चों की पावर कितनी हो जाएगी, 72। यानी कि बेटा अगर आप देखेंगे 60 दूनी 120 और 72 कितने हो जाते हैं हमारे, 192। यानी अल्टीमेटली अगर आप काम देख लेंगे तो आपके पास 24 × 8 × 12 है, और बटे कितने काम है यहाँ से, 192। 24 8 192 होते हैं, 8 से 8, तो काम बिना कहे आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बोलो 12 दिन में। इतने आसान तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन देखिए कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी पहले तरीके से मेथड ले लो, फिर मैं आपको यहाँ से दूसरा मेथड इसी का सिखाता हूँ, कैंसिलेशन वाला। ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो कैंसिलेशन मेथड से कैसे सीखोगे। कैंसिलेशन मेथड में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब काम का शेयर आता है या काम छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ दिक्कत आ जाती है। आपसे बेटा देखो ये कह रहा है कि 24 आदमी इसी काम को 16 दिन में, 8 महिलाएं उसी काम को 72 दिन में, और आपसे बेटा ये कहा जा रहा है कि 24 बच्चे उसी काम को 32 दिन में। अब काम करवाना किससे था, देखो 10 आदमियों से, बात समझ रहे हैं। और कितनी औरतों से कराना था बेटा, 15 औरतों से, और बच्चे कितने थे बेटा, यहाँ से 24 बच्चे। तो एक चीज़ यहाँ से समझ रहे हैं आप, देखेंगे देखिए 10 में 2 से कॉमन जाएगा ये 5 बार, और 2 से चला जाएगा ये वैल्यू 12 बार। यहाँ तक बात फाइनल है। लेकिन 3 से जब इस वैल्यू को काटते तो यहाँ से 5 बार कैंसिल हो जाता है, और 3 से ये कितने बार कैंसिल हो जाता है, 24, और ये 24 से 24 कैंसिल होता। अब तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा लफड़ा क्या हो जाता है कि इस जगह पर जो आपको वैल्यू मिलती है वो 12 × 16 मिलती, और यहाँ से मिलती बेटा कितनी, 8 × हमारे पास 24, और यहाँ पर आपको कितना मिलता, 32। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनका LCM कैसे क्रिएट करें। फिर वही समस्या आ जाती है कि अगर आप यहाँ से देखेंगे कि कौन सा LCM ले लें, तो मुझे समझ में नहीं आता कि LCM कौन सा नंबर आ सकता है। तो LCM मुझे हो सकता है कि यहाँ से 32 नज़र आ रहा हो, तो मैं 32 जब लेता देखो यहाँ से 32 × 6 लिख देता, क्योंकि मैं क्या करता कि इस 12 को 6 में कन्वर्ट किया। इसके बाद में बेटा मैं क्या करता, इससे 32 × आपको बताना है 32 × 6 लिख देता, ये भी वैल्यू उतनी आती,
और ये यहाँ से 32 इंटू 1 आ जाता। फिर जब एलसीएम लेते तो 32 इंटू 6 आता। उस समय ये पावर 1 होती, ये पावर 1 होती, लेकिन ये पावर 6 होती। फिर एक और लफड़ा ये हो जाता कि यहाँ 5 5 बच रहा है तो ये 5 5 दोबारा से लेने पड़ते। तो आपको पता है कि ये भी 5 रखना पड़ता, ये भी 5, 5 और 5 10 और 6 कितना हो जाता 16। और जब 16 हो जाता तो 16 दूनी 32 हो जाते, तब भी 6 दूनी कितना हो जाता 12। लेकिन मेरे भाई मेरी तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो पता नहीं ये होगा। तुम लफड़े में पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। पहले मैंने बहुत बार इस तरीके से पढ़ाया है, लेकिन आजकल ना क्वेश्चन की नीड अलग हो गई है, हम चीज़ों को उसी वे में कन्वर्ट करते चले जाएं। तो आप कन्वर्जन वे में देख लीजिएगा, इससे जो मैंने पहला प्रीवियस मेथड पढ़ाया है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन और जल्दी हो जाते हैं। इसमें क्या है कि एक बार कैंसिल करो, फिर एलसीएम लो, फिर इससे, उससे बेहतर आप एक एक बार में इस चीज़ों को निकालते चले जाओ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा आगे लूँगा। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं बीच में मिस कर गया हूँ, आप देख लीजिएगा। आपसे कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो आप यहाँ से 12 लेंगे और 36 ले लेंगे। फिर बाद में कह रहा है कि 18 औरतें इसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। देखो तुमको दिखाई दे ना दे, लेकिन मुझको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं इसको 12 इंटू 18 इंटू 2 लिख सकता हूँ। मैं सारे काम बाद में करूँगा। मैं इस वाली वैल्यू को 12 इंटू 18 इंटू 5 लिख सकता हूँ। आप देख लीजिए, मुझे बस चीज़ों को फैक्टराइज करना है। 36 था, मुझे इसमें 18 इंटू 2 दिखाई दे रहा था। 18 क्योंकि मेरे यहाँ था और मुझे ये 12 इसमें एंड कर रहा था। अब मेरा काम क्या है, 12 इंटू 18 तो मेरा एलसीएम में कॉमन नंबर है ही। और आपको होता है कि 2 5 का एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 10। बात समझ में आ रही है, खोपड़ी काम कर रही है ना पूरी तरह से, ठीक है। अब आपको होता है कि यहाँ जो पावर है वो 5 आ जाएगी और इसकी पावर क्या आएगी 2। लेकिन आप मेरे बच्चे इस काम को जानते हो कि ये ना एक आदमी की पावर और एक औरत की है, लेकिन आपको होता है आदमी कितने 2 और महिला कितनी 1। एक आदमी की 5 पावर है तो 2 की कितनी होगी 10, तो आप 10 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, प्लस और इसकी हो जाएगी 2। यानी कि आप कुल मिलाकर यहाँ से देख सकते हैं कि 18 इंटू यहाँ 12 इंटू 18 इंटू 10 और ओवर 12। लेकिन आपसे कह रहा है काम का 10% भाग, कितना भाग 10%। तो आपसे यही तो कह रहा है कि 10/100 काम करवाना है। अरे जवाब दो ना, यही तो कह रहा है ना, काम का 10%। तो 10% है, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 से 12, तो यहाँ पर क्या बचा 18। तो कुल मिलाकर के ये काम है जो है हमारा वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा 18 दिन में। इतना सिंपल मेथड है बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे ज़्यादा और मैं कुछ सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। एक आध में क्वेश्चन और उठाता हूँ, इसके बाद बाकी अथवा की जगह फिर मैं तथा वाली सीरीज उठाऊँगा। देखिए आप मेरी वीडियो थोड़ा स्लो करके देखिए, बार बार देखिए मैं कैलकुलेशंस को कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से देखिए। मेरा मकसद बेटा ये नहीं कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों को बताऊँ, मेरा मकसद है कि आप चीज़ों को खुद अपलिफ्ट किस लेवल से कर सकते हैं, ठीक है ना। बार बार देखो आपके नज़र में क्या है, आपकी नज़र में वो नहीं ये होना चाहिए। इस 36 में आपको इस 18 की झलक है और इस 60 में आपको इस 12 की झलक है। यही नंबर आप जितना आसानी से तोड़ लेंगे आपका एलसीएम उतना ही आसान होता चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा कॉमन नंबर का ना भाग देना है ना गुणा करना है, उन नंबरों को उठा लो जो नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि मनाया उन्हीं को जाता है जो शादी में रूठ जाते हैं। बाकी तो उन दिनों के बाद उन्हें कोई पूछता नहीं, ठीक है ना। सवाल देखो मस्ती के साथ, क्वेश्चन करते रहिए, बॉडी बनाते रहिए, ठीक है ना। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में, जबकि 12 औरत उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में कर पाती हैं। देखिए सवाल थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 12 आदमियों से काम करवाएं तो पूरा काम तो 18 दिन में हो जाता है, जबकि 12 औरतों से काम कराएं तो दिन तो 18 लगते हैं, लेकिन काम का 3/4 भाग पूरा हो पाता है। काम का कितना भाग पूरा होता है 3/4 भाग। तो कह रहे हैं तब बताओ 10 आदमी और 8 औरत काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। तो एक छोटा सा रफ कार्य है, मैं इस काम को थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने किया, मैं कह रहा हूँ ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 3/4 काम 18 दिन में करता है। तो भाई मुझे बताना 3 से 6 बार कट गया, 6 चौक 24, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा जरा बता दो, जल्दी से बता दो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। अरे जब कोई व्यक्ति 12 व्यक्ति हों, 12 औरतें हों, 2 करोड़ हों, 5 करोड़ हों, 100 आधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वर्कर्स की काउंटिंग से कोई मतलब नहीं होता, ये फिक्स डिजिट है। 3/4 काम 18 दिन में। तो आपको पता है कि ऐसे लिख दूँ, लेट जाऊँ क्या अब, 3/4 बराबर 18 है, 4 का गुणा ऊपर कर दूँ, 3 का भाग नीचे दे दूँ। अब ये भी बताऊँ कि 3 का भाग 6 बार जाएगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि 6 चौक 24 होते हैं। तो जो 12 महिलाएं हैं वो काम को कितने दिन में करती हैं 24 दिन में। तो श्रीमान पटेल जिसका ध्यान देंगे। कल ज्योति कह रही थी सर टेट वालों की आप बहुत बेइज्जती करते हैं। अरे पागल हो, सरकार इज्जत नहीं कर रही, हम कौन हैं,
भर्ती निकालती है, बेवकूफ़ बनाती है, चली जाती है। 12 आदमी काम कितने दिन में करते हैं? 18 में। जबकि 12 महिलाएं वही काम कितने में कर रही हैं? 24 में। अरे देख लो ना भाई, मेरे यहाँ से काम देख रहे हो। अब दोनों में देख लो, 12 कॉमन है। अब इसमें क्या फैक्टर करूँगा? 18 24 का एलसीएम कितना आता है? 72। 18 का भाग 4 बार और 24 का भाग कितने बार? 3 बार। नहीं आ रहा है समझ में? तो हमसे कह रहा है, अब बताओ, आप बताइए, एक आदमी और एक औरत की पावर है, लेकिन मेरे भाई ये काम तुम्हें कितने आदमियों से कराना? 10। एक आदमी की पावर कितनी? 4। तो 10 आदमी की पावर 10 चौक 40। एक औरत की पावर कितनी? 3। तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8 तिया 24। ऐसे ही गुणा करके बताना पड़ेगा। 8 × 3 होगा। अब आपका 10 चौक 40, 8 × 24, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से भाई? 40 और 24 कितने हो जाते हैं बेटा हमारे? 64। इसका मतलब क्या है कि आपको करना 12 × 72 बटे कितना करना है? 64। देखो 8 × 72 और 8 8 64। बात समझ रहे हैं? और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 9 × 27 हो गए। और 9 × 27 में 2 का भाग दे दोगे तो 13.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। क्वेश्चन धांसू है, आप जाइए हम भी आएंगे, ठीक है ना। अरे यार वो पर्सनल इंटरेक्शन है, हर चीज़ में इन्वॉल्व क्यों हो जाते हो? कोई हमसे पूछ रहा है हम जाएं तो हमने कहा हम आएंगे, तुम जाइए। तो बात समझ रहे हैं ना? यहाँ से काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 13.5 दिन में, ठीक है ना। अब मैं दूसरा टाइप उठाता हूँ यहाँ के बाद। जब तक आप चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ सवाल बेहतर पसंद आ रहा है आपको, ठीक है ना। आओ बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ क्वेश्चन के अंदर एंड वाली बात आ रही है। अरे हाँ, मैं तो ये भूली यार, अंग्रेज वाले बच्चों का तो आज रह गया, इंग्लिश में तो कुछ बोला ही नहीं। इसको चलो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। कह रहा है 4 men and 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, while 3 men and 7 women द सेम वर्क कैन डू इन द 10 days. फाइंड इन हाउ मैनी डेज वर्क इज द कम्प्लीटेड बाय द 5 men. तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखो, मैंने इसमें कराया था बेटा कि जब तथा आता है तो आपको करना क्या है कि 4 आदमी हैं, 4m + 6 वोमेन, इस तरीके से क्वेश्चन को ऐड करना होगा। और मैंने D1 का यहाँ गुणा कराया था तो यहाँ 8 हो जाएगा बराबर। जबकि कह रहा है कि 3 आदमी यानी 3 men और कितनी वोमेन है बेटा? 7 वोमेन। यहाँ काम कितने दिन में हो रहा है हमारा? 10 दिन में। बात यहाँ तक फाइनल है। मैंने ये कहा था कि बेटा ये पूरी कहानी टोटल वर्क के ही बराबर होती है। यानी जब कभी भी यहाँ तथा वर्ड आ जाता है, मैं ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, तो यहाँ से बेटा करना क्या है कि 4m + 6w × 8, जबकि 3m + 7w × 10 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा कि आप पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, 8 चौक 32 m हो जाएंगे, और यहाँ से जो हो जाएगा 8 छंग 48w हो जाएंगे। 10 तिया 30 m हो जाने हैं और यहाँ से 70w हो जाने हैं। देखो अब आप जानते हो कि 30 m है और ये 32 m है, तो यहाँ 2m बच गए। 48 m उधर साइड में चले जाएंगे तो कितने w बचेंगे? 22, और 2 से कट जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 11w। इससे मैं अगर कहूँ तो m/w बराबर 11:1 आ जाना है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि यहाँ से देखा कि m की पावर 11 है और w की पावर क्या है? 1। अब किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। जैसे मानो यहाँ रखोगे तो यहाँ देख रहे हैं 4m हैं, तो आप जानते हो 4m और 1m की पावर 11 है प्लस, और कितनी वोमेन है? 6, और 1 वोमेन की पावर है 1, और ये जो टोटल काम है ये कितने दिन का है? 8। यानी ये ऊपर वाली कहानी टोटल वर्क में आएगी। अब मुझे काम करवाना कितने आदमियों से? 5 आदमियों से। तो 5 आदमी है तो 11 का गुणा और हो जाएगा यहाँ से। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे 11 चौक 44 और 6 कम 6 50, 50 × 8, यानी 50 × 8, और आप नीचे करेंगे 5 × कितना? 11। 5 से 10 बार कट जाना है बेटा, और 10 × 8 80, और 80 बटे जब 11 कर देंगे तो 7 सही 3/11 दिन में ये काम हो जाएगा। यदि इस काम को कितने लोग करेंगे? 5 आदमी। यानी क्वेश्चन अभी पूरी तरह आपकी समझ में आया नहीं। मैंने कहा 4 आदमी, जब कभी भी तथा शब्द जुड़ेगा तो आप प्लस रखेंगे। 6, 8 का गुणा, 3m + 7m 10 का गुणा, 8 का गुणा 4 में किया, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 10 तिया 30, 10 से 70। यहाँ तक बात क्लियर है?
अब आपका काम क्या है कि 32 M 30 M 2 M बचेंगे, 48 उधर चले जाएंगे, 22 M बचेंगे, 2 से काट दिया, 11 बार कटा। ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, मैं एफिशिएंसी बेस्ड वीडियो नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ। M की पावर 11 आएगी तो W की पावर 1 आएगी। यानी अब यहाँ से आपने क्वेश्चन में देखा कि जहाँ M रखा है उसकी क्षमता 11 रख दो और जहाँ W रखा है उसकी क्षमता 1 रख दो। बात क्लियर है। अब आप टोटल वर्क रखेंगे, चाहे तो इस इक्वेशन में टोटल वर्क बना लो या इस इक्वेशन में टोटल वर्क बना लो। जब आप इस इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन CDS में बहुत आते हैं, CGL Tier 2 में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, FCI में क्वेश्चन आते हैं, और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पुलिस में भी पूछे जाने लगे, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 4 M है और 1 M की पावर 11 है तो 11 चौक 44 प्लस 6 W हैं, 1 W की पावर 1 है तो 6 कम 6, तो देखो 11 चौक 44 और 6 कम 6, टोटल 50 × 8, 50 × 8 हो गया। करवाना कितने लोगों से बेटा, वो करा है जी 5 आदमियों से कराना। एक आदमी की पावर 11 है तो 5 की कितनी होगी 55, 5 से 50 10 बार, 10 × 8 80, 80 बटे 11, 11 का भाग दे दोगे 7 बार जाएगा, 3 ऊपर बचेंगे, नीचे 11। तो क्वेश्चन कितने दिन में पूरा हो जाएगा बेटा, 7 सही 3/11 दिन। क्लियर है ना। चलिए मिलता हूँ इससे अगला क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेंगे और डेटा को सही से करेक्ट कर लीजिएगा। सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 आदमी और 18 औरत मिलकर काम 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि 15 आदमी और 10 औरतें इस मिलकर इसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं। तो बताएं 20 आदमी इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। पहले हम सिंपल ले रहे हैं, अभी आदमी और औरत बाद में जोड़ेंगे, पहले बेसिक चीज़ों को उठाते हैं। तो आपका काम क्या है, यहाँ से 12 M लिखना है और इसके बाद 18 W। भाई यहाँ तक सही है। इनको क्रॉस करना है और यहाँ से कितने का गुणा कर देना है, 30 का। जबकि हमसे कहा जा रहा है यहाँ से बेटा कि 15 M है और प्लस 10 के W हैं और गुणा कितने दिन का होना है, 32 दिन का। बात क्लियर है। एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो कि आप यहाँ से इसको 15 बार काट दो 2 से और इसको कितने बार काट दो 16, और तो इसमें कोई कैलकुलेशन ईजी होगी नहीं। 15 का गुणा 12 में करेंगे तो 180 M हो जाएंगे और 15 × 18 कर देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 270। वैसे जोड़ के देख लीजिएगा आप, 18 पंजे 90 की 0 और कैरी गए 9, 18 का 18 9, 270 W। इसके बाद बेटा यहाँ से कर लीजिएगा 16 × जब 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 160 W। अब एक चीज़ समझनी होगी आपको, ये 180 है, ये 240 है, तो आपको पता है यहाँ से 20-60 M आ जाएंगे, काट लेना। 270 है, ये 160 है, 40 7 हो जाएंगे 110। उम्मीद करता हूँ यहाँ से 110 W, 0 से 0 काट दें। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ से कर देंगे कि M/W के बारे में बात करो तो 11:6 आ जाएगा। बात नहीं आ रही समझ में। कैलकुलेशन बेटा थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, CDS फेज़ 2 के 2014 का क्वेश्चन मैंने ओरिजिनल लिस्ट में से ही उठाया है ये, ठीक है ना। दोबारा से मैं बताना चाहूँगा, 12 आदमी प्लस 18 औरत × 30, 15 आदमी प्लस 10 औरत × 16, सॉरी 32, 30 2 बार काट दिया, 15 बार, 2 से काट दिया 32, 16 बार। मैंने यहाँ से क्वेश्चन पाया कि 15 × 12 कर दो 180, 15 × 18 270, 16 × जब 15 कर देंगे तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन आ जाएगा 240, 16 × 160, 240 जब इस साइड आ जाएंगे तो मेन 60 बचेंगे, ठीक है ना। और 270 और 16 के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 110, 0 से 0। M/W की वैल्यू आ जाएगी 11 10 मतलब कितनी 6, 11/6। अब हमारा काम है बेटा टोटल काम निकालना। यहाँ कितने M है ज़रा बताइएगा, 12, जबकि मैं जानता हूँ यहाँ से कि 1 M की पावर 11 है प्लस औरतें कितनी 18, एक औरत की पावर कितनी 6। लेकिन बेटा अब यहाँ से आपको समझना होगा पूरे 30 लेने पड़ेंगे, जबकि काट के मैंने 15, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 30 ही दिन थे। और मुझे ये काम जो अब करवाना है आपका, वो किससे करवाना है, 20 आदमियों से। तो एक आदमी की पावर कितनी 11, बात समझ रहे हैं। तो 0 से 0 काट दो, एक कैलकुलेशन तो थोड़ी सी यही सॉल्व कर लो। अब 12 × जब 11 कर देंगे तो 132 हो जाएगा और 18 छिक्के कितने हो जाते हैं हमारे 108, 108 और 132 कितने हो जाएंगे 240। अरे जोड़ के बता दो भैया, सही है ना। तो जब 240 × हो जाएगा 3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 × 11। अब देखो ऊपर वैल्यू 2 से काट देंगे तो ये 120 बार हो जाएगी, 12 × 36 360 और बट्टे कितना आ जाएगा 11।
तो 11 × 33 3 बच जाएंगे और 11 दूनी 22 और ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 8 और नीचे कितना 11। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा भैया हमारा 32 से 8/11। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेना, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता क्योंकि मैं ही गुणा कर रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक बार चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग आउट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो मैं एक बार और कैलकुलेशन देख लेता हूँ, आप एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। 15 × 12 180 होते हैं, 15 × 18 18 बच्चे 90, 18 × 18 9 70 2 70, सही है। 16 से गुणा करेंगे, 16 × 15 की 16 पंजे 80, 16 × 16 8 24, सही है। 16 नाम 160 चाहिए। 240 से 180 टेक्निकल टीम बताए, डिफरेंस सही किया है हमने, यहाँ से 60। 270 इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 70 27 यानी 11, सही है। 0 से 0 m का मान 11, उसका मान 6। फिर 11 जब मान यहाँ रख देंगे तो 12 × 11 से होते थे 12 में 112 32, सही है। तो यहाँ से यानी ये 132 हो जाएगा प्लस। इसके बाद में हम जब क्वेश्चन कर देंगे बेटा 18 × 6 लिख देंगे तो 18 × 5 90, 18 × 6 108। तो भाई 100 200 240 240 × 0 0 3, 11 दूनी 22, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा 32 सही 8/11 दिन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ के बाद जो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सवाल होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन उठाऊँ। चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हमें यहाँ से समझनी है। देखिए 6 आदमी की बात कर रहा है तो 6m ले लेंगे, 8 लड़की की बात कर रहा है 8 चाइल्ड ले लेंगे, और काम कितने दिन में हो रहा है 10 में, यहाँ से उठा लो। जबकि कह रहा है 26 आदमी और 48 लड़के, वही काम 2 दिन में कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बेटा। तो अब आपका काम है 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 बार कैंसिल। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 6 आदमी प्लस 8 लड़के 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी 48 लड़के वही काम 2 दिन में करते हैं। चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लोज कर ली हैं। 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 m हो जाएगा और 8 पंजे 40 c हो जाएगा। और यहाँ बेटा आपके पास में 26 m + 48 w c रखा ही हुआ है। देखो ये 30 है, ये 26 है, तो 4 m बचेंगे। ये 40 है, वो 48 है, तो यहाँ कितने बचेंगे 8 c। आप कैंसिल कर देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा 2c। अगर मैं कहूँ यहाँ से m/c बराबर 2:1। देखो बहुत पढ़ लिए हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कैलकुलेशन हाथ पकड़ के बताने वाली सिचुएशन है। अब आपका काम क्या है, यहाँ से टोटल वर्क डिसाइड करना। कोई भी इक्वेशन उठा लो जो मन करे। चलो इस बार इसकी इक्वेशन उठाते हैं। यहाँ आदमी कितने 26, सही है ना, और पावर एक आदमी की 2 है तो 26 दूनी 52 प्लस औरतें कितनी 48, तो 48 और पावर कितनी 1, और काम कितने दिन में हो रहा है 2 दिन में। अब आप देखो किससे करवा रहे हो। आपने कहा जी हमें काम करवाना है, उसी काम को करवाना है 15 आदमियों से। तो भाई जब एक आदमी की पावर 2 है तो 15 की यहाँ से प्लस, और कितने लोगों से बच्चे हैं 20, तो 20 × 1 कर दूंगा। काम पूछ रहा है कितने दिन में हो जाएगा। 26 दूनी 52 और 48 × 48 100 हो गया बेटा। 100 × 2। अब देखो 15 दूनी 30 और 20 से कम 20, तो कितना हो गया 50। 50 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से काम कितने दिन में होगा 4 दिन में। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन देख लो। अगर आप खुद रोक रोक के वीडियो देखोगे ना तब भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि जो समझ में ना आए। देखिए कैलकुलेशन बेटा फास्ट करो, जिनकी ही नौकरी लगेगी जिनकी फास्ट होगी। जो स्लो है ना वो तो हर काम में पीछे रह जाते हैं, वो चली जाती है जिनके चक्कर में तुम पड़े रह जाते हो, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ से। यहाँ सवाल को पूरी तरह समझ लो। कैलकुलेशन करने के बाद ये तो समझ ही जाओगे। मैंने कहा m की पावर m 2 रख दो, w की पावर चाइल्ड की पावर 1 रख दो। 26 दूनी 52, 48 × 48 100 हो गया, और 2 का गुणा कर दो। 15 दूनी 30, 20 से कम 20, 50 का भाग दे दो, 4 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लगते हैं इसकी और एक सवाल के साथ मिलते हैं। देखिए ज़रा, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को। ये सवाल देखिए मैंने कहा कि अभी तक सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, और वो भी मैं अगर उम्मीद करता हूँ तो ये क्वेश्चन जहाँ तक है केवल CGL के पेपर में तो आने वाला है नहीं। खैर CGL जैसे एग्ज़ाम का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी CGL के टीचर सब ने पढ़ाया है, हम भी पढ़ाएंगे इसे, और अपने अपने तरीके से है। देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो मुझे लगता है चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है ना। आज के इस सेशन में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। बेटा सवाल ये कह रहा है यहाँ से कि एक आदमी, बहुत ध्यान से देखना है, पहली सिचुएशन क्या है आपके पास में। ये कह रहा है एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चे, एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। फिर बाद में यहाँ से कहा जा रहा है बेटा कि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाद में कहा जा रहा है कि 2 आदमी और 3 औरत उसी काम को बेटा 120 दिन में पूरा करते हैं। पहले चेक करो इतना काम है।
देखिए जब कभी भी 3 इक्वेशन का कोई पॉइंट आपके सामने अगर आ जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे सवालों को एलसीएम पैटर्न में ही काम करें। कौन से पैटर्न से? एलसीएम। अब एलसीएम लेना बहुत आसान है। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए मुझे यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो 12 × 8 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ दिखाई जो दे रहा है बेटा वो 10 × 8 दिखाई दे रहा है, और मैं अगर इसकी बात कर जाऊँ तो मुझे 15 × 8 दिखाई दे रहा है। तो आपके एलसीएम में 8 तो कॉमन रहेगा। अब आपको 12, 10 और 15 का एलसीएम लेना जो कि 60 होता है। तो 12 वाले का भाग 5 बार जाएगा, 10 वाले का भाग 6 बार जाएगा और 15 का भाग 4 बार जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? इसके बाद आपने देखा कि आपका काम जो है वो कितना आ गया? 480। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 10 आदमी और 5 औरत से काम करवाना है। तो हमें यहाँ जो एफिशिएंसी कंफर्म करनी है वो मैन और वोमेन की करनी है, यानी चाइल्ड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जब इसमें चाइल्ड दिया है तो चाइल्ड का कोई यूज़ ना हो। तो देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कोई ना कोई ऐसा रिलेशन बना रही होंगी जहाँ से काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे ये 1 m है या 2 m है, लेकिन m के रेफरेंस में बेटा कौन गिवन है हमारे पास? 3 w गिवन है। तो मैंने ये देखा कि m के साथ में 3 w गिवन है, लेकिन ये 4 c है। तो c को कैसे कैसे निकाल ले? तो c किस केस में निकल सकता है? तो मैंने क्या देखा कि देखो यहाँ 2 m है और यहाँ कितने m है? 8 c। बेटा ये 1 m है और ये 4 c है, तो आपको कहीं ना कहीं इनसे ये दोगुने नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन 2 में और भाग दे दूँ किससे? 2 से। इक्वेशन 2 में 2 से भाग दे दूँ तो मैं पाऊंगा कि यहाँ केवल m बचेगा और यहाँ केवल 4 c बचेंगे और यहाँ केवल m। लेकिन इनकी एफिशिएंसी भी तो कट के 3 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। जब मैं इस 1 m और 4 c की एफिशिएंसी 3 है, इन दोनों के रेफरेंस में 3 एफिशिएंसी रख दूंगा तो इस पूरी इक्वेशन की एफिशिएंसी 5 है। तो w जो बचे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो मेरी पहली कहानी ये शुरू हो जाती है कि 3w की एफिशिएंसी 2 है, तो w की एफिशिएंसी 2/3 है। बात समझ में आ रही है? 2 कितना? 3। अब आपको पावर w की तो मिल गई, किसकी जो और चाहिए? m की। तो आपका काम क्या है बेटा कि आप w की एफिशिएंसी यहाँ रख दो तो m मिल जाएगा। तो जब इसकी एफिशिएंसी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा 2m + 3 और w की जगह 2/3 और बराबर एफिशिएंसी कितनी है? 4। देखो ये गिवन है यहाँ पर, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन समझना होगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2 और 2m के बराबर 2 है तो m के बराबर क्या हो गया? 1। अब मुझे इतना बता दो कि आपको काम कितने करने हैं? 480। इन्हें कौन करेगा? 10 आदमी। तो भाई मेरे एक आदमी की पावर 1 है तो 10 की 10। कितनी औरत करेंगी? 5। 5 इंटू एक औरत की पावर कितनी है? 2/3। तो भाई देखेंगे 10 एकम 10, 5 दूनी 10/3, यानी कि 480 इंटू 3 और बटे क्या हो जाएगा बेटा? 40। क्यों बेटा? देखो 10 या 30 और 10 हो जाएंगे हमारे कितने? 40। 0 से 0 काटोगे, 4 से 12 बार और 12 से कितना हो गया? 36। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई टफ सवाल नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ये समझना होगा कौन सी इक्वेशन में गुणा भाग करने से कौन सी इक्वेशन का काम चल जाएगा। मैंने कहा यहाँ 2m और 8w। देखिए एक चीज़ तो समझ लीजिए कि जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं पढ़ा और उसके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो होगा ही नहीं। बच्चा कितना भी बहुत बड़ा होशियार हो और फिर भी अगर उसने सवाल नहीं पढ़ा है तो उसके दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं हो सकती कि ऐसे होगा कि नहीं होगा। बहुत रेयर ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में चीज़ें डायरेक्ट क्लिक हो जाती हैं। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रीवियस प्रैक्टिस करनी होगी जो बोर्ड के माध्यम से भी आपके सामने हो रही है। तो मेरे भाई आपको समझना होगा कि यहाँ 1 m है, यहाँ 4w है, 4 c है, 3w है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से आपस में ये इक्वेशंस कैसे सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर दोबारा से धीरे धीरे करके बताता हूँ इसे। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। एक एक पॉइंट को समझिएगा, यहाँ से एलसीएम से लेकर सारी चीज़ें आपको अंत तक समझनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा जा रहा है कि 1 आदमी है, 3 औरत हैं, 4 बच्चे हैं, काम 96 दिन में होता है। फिर कहा जा रहा है कि 2 आदमी हैं, 8 बच्चे हैं, काम 80 दिन में हो रहा है। फिर कहा जा रहा है 2m हैं और यहाँ से 3w हैं, काम 120 दिन में हो रहा है।
मैं आपको बताना चाहूँगा जब कभी भी 3 इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए जहाँ मैन, वोमेन और चाइल्ड जुड़ के आएँ, कभी मैन चाइल्ड जुड़ कर आएँ, कभी मैन और वोमेन जुड़ कर आएँ, तो ऐसे सवालों को आप एलसीएम पैटर्न से करना, इक्वेशन और एफिशिएंसी रेशियो से मत करना, सवाल उलझ जाएंगे। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया कि इस वाली वैल्यू को मैं 8 × 12 लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को 8 × 10 लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को 8 × 15 लिख सकता हूँ। 1 करोड़ वर्षों से मैं एक ही बात समझा रहा हूँ कि मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। जब इन सब में कॉमन 8 है तो बाकी रेस्ट नंबर का एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा 60, 12 का भाग 5 बार, 10 का 6 बार और 15 का 4 बार, मामला सेट हो गया। 8 × 48 यानी कि आपको करने वाले टोटल काम 480। श्रीमान इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ज्योति समझ में आ रही है, तेरी बुद्धि में कम आती है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा काम क्या है बेटा कि यहाँ पर 1 m है, 3 w हैं, 4 c हैं। जो बड़ी इक्वेशन है इसका कोई न कोई एलिमेंट ऐसा बनाना होगा जो नीचे से यूज में आ जाए। तो आप मुझे देखें कि देखिए यहाँ 2 m है, अगर मैं इन्हें आधा करूँगा तो यहाँ वोमेन 1.5 रह जाएगी, 1.5 ऊपर है ही नहीं। अगर मैं इनको 1 m बनाऊँगा तो आपको पता है यहाँ 2 का भाग देना होगा, इस इक्वेशन में भी 2 का देना होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को 2 से भाग देने पर, तो आप जब इक्वेशन सेकंड को 2 से भाग दे रहे हैं तो आप पाएंगे यहाँ से कि ये रह जाएगा 1 m और 4 c, लेकिन इनकी पावर बेटा 3 रह जाएगी। बात समझ रहे हैं? कितनी रह जाएगी? 3। इस इक्वेशन को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट ऐसे करना होगा। तो पहली इक्वेशन है 1 m और क्या है बेटा 3 w और 4 c, और इनकी क्षमताएं कितनी? 5। अगर आप इन दोनों की जगह पर यहाँ से पावर 3 रख दोगे तो ये 3, आपको पता है फिर क्या हो जाएगा, 3 + 3 w बराबर 5। 3 जब उधर चला जाएगा तो 3 w बराबर 2 बचेगा, जहाँ w बराबर 2/3 आएगा। यही तो मैंने लास्ट में समझाया है। और जब w बराबर 2/3 आ गया तो अब आपको w के बाद किसकी पावर चाहिए? m की। तो जब w की पावर आप इस इक्वेशन में सेट करेंगे तो यहाँ से क्या पाएंगे कि 2m + 3 और w की पावर 2/3 बराबर कितना है? 4। 3 से 3 कैंसिल, 2 उधर जाके 2 बचेगा जो 2m के बराबर है। तो मेरे भाई m की प्रॉपर्टी यहाँ से क्या आ गई? 1। अब आपसे कहा जा रहा है कि जी हमको जो काम करवाना है वो 480 करवाने, 10 मैन है और 5 वोमेन है। बेटा मैन की पावर 1 है और वोमेन की पावर कितनी? यहाँ से 2/3। तो 10 × 10, 5 दूनी 10। बात समझ रहे हैं? और अब आपका काम क्या हो जाएगा, यानी 10 + 10/3, जिसको मैं 40/3 कह सकता हूँ। तो 480 ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 40 है, तो आंसर आपका कितने दिन हो जाएगा? 36 डेज। आज की वीडियो में मैं आपको कोई होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आज की वीडियो में 10 से 15 मिनट का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो होमवर्क था, डाउट था, इस तरीके से जो मैंने पढ़ाया। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कल के सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। बाकी बेटा घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरे टेलीग्राम के ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ आप जुड़िए, नए नए क्वेश्चंस मुझे भेजिए जिससे कि मेरे पास भी काम हो। ये सब मेरे लिए चूरन चटनी है, मैं हज़ारों वर्षों से यही सब बेचता आ रहा हूँ जैसे तुम सुनते आ रहे हो। ठीक है ना? मिलता हूँ इस ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।